हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम करेंगे अपनी एसएसटी की वर्कशीट, जो कि एक जनरल वर्कशीट है क्लास 6 से 8 की। यहाँ पे हमें लिखना है अपना नाम, यानी कि स्टूडेंट का नाम, और यहाँ पे हमें लिखना है अपने टीचर का नाम। और आज डेट है 6 अक्टूबर। तो आइए हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन की डेफिनेशन है। पॉल्यूशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स इनटू द environment. It makes land, water, air dirty and make them unsafe or unsuitable to use. Pollution affects our health and environmental adversely. Many human activities pollute our environment. इसमें लिखा है कि काफ़ी सारी इंसानों की ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेट करती है। जैसे कि हम बस से जाते हैं या हम कार चलाते हैं तो पेट्रोल उड़ता है, तो उससे हमारे एरिया पॉल्यूटेट होता है। ये इन सबसे रियली पॉल्यूटेट होता है। हमें थोड़े थोड़े डिस्टेंस के लिए हम साइकिल भी तो यूज़ में ला सकते हैं, लेकिन अब तो मॉडर्न टाइम आ गया, इसलिए कोई साइकिल का ज़्यादा यूज़ नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, एयर पॉल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर, जो ज़्यादातर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं उनके नाम दिए गए हैं। जैसे नॉइज़ पॉल्यूशन, आपको पता होगा, जैसे कि वेडिंग होती है तो हम उस वेडिंग में डांस करते हैं तो जो उसका डीजे होता है वो बहुत नॉइज़ पॉल्यूटेट करता है। और जैसे लैंड पॉल्यूशन, हम कहीं भी जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि वो कैसी जगह, हम कहीं भी थूक देते हैं या गुटखा खाते हैं उसे थूक देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी लैंड की सुरक्षा करनी चाहिए, उसे गंदा नहीं करना चाहिए। एयर पॉल्यूशन, जैसे आपने देखा होगा कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो आपने देखा होगा कितनी मिट्टी उड़ती है। हमें ऐसा कुछ करना चाहिए ना कि इतनी मिट्टी ना उड़े। और ख़ास तौर पे आपको याद होगा दिवाली पे हम क्रैकर्स जलाते हैं तो उससे काफ़ी एरिया धुएं से भर जाता है, तो हमें क्रैकर्स भी नहीं जलाने चाहिए। ये मोदी जी ने ये मिशन चलाया था, जैसे आपको याद होगा। और वाटर पोल्यूशन, जैसे कि फैक्ट्रीज से केमिकल्स बचता है तो वो सारा उसे बहा देते हैं, और अगर आपको बहाना ही है तो आप उसमें से जो हार्मफुल केमिकल्स है उसे हटा दीजिए। क्योंकि हम तो अपना साफ़ पानी पीते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो इसी वाटर को ड्रिंक कर लेते हैं और उनकी डेथ हो जाती है इसी हार्मफुल केमिकल्स से। तो आइए हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, आइडेंटिफाई एंड लेबल द टाइप ऑफ पॉल्यूशन शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। इसमें बोला गया है कि इसमें कई तरह के पॉल्यूशन के नेम लिखे हैं, आप उन्हें बताइए। मतलब पिक्चर्स बनी, आप उन्हें बताइए। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए कि ये जो फर्स्ट है ये कौन से पॉल्यूशन को दर्शा रहा है, कौन से पॉल्यूशन को शो कर रहा है। तो ये कर रहा है एयर, ये एयर पॉल्यूशन है। आप देख रहे हैं ना, धुआं उड़ रहा है, गाड़ी चल रही है फैक्ट्री से, तो ये एयर पॉल्यूशन को शो करता है। ये सेकंड, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, इसने दोनों कानों पर अपने हाथ रखा है, साइड में इशारा दिख रहा है इसे। ये नॉइज़ पॉल्यूशन है, ये नॉइज़ पॉल्यूशन को शो करता है।
और थर्ड, आप देख रहे होंगे ये पानी है, यहाँ एक नाली जैसा है जिससे फैक्ट्रीज का केमिकल गिर रहा है, तो ये हो गया वाटर पॉल्यूशन। और ये फोर्थ, आप देख रहे हैं ये एक ज़मीन है जिसे लैंड कहते हैं, हम इसमें लैंड पॉल्यूशन भी लिख सकते हैं और सॉइल पॉल्यूशन, कुछ भी चलेगा, वैसे लैंड ही ठीक है, लैंड पॉल्यूशन या सॉइल, ये सॉइल को भी बोल सकते हैं क्योंकि ज़मीन के थोड़ा नीचे तो नीचे सॉइल भी होता है, वैसे आप लैंड लिख लें तो ज़्यादा सही रहेगा। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। मेरे को आशा है मैंने आपको ये सारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड फाइंड सम वेज टू रिड्यूस इट। उसने लिखा है, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको ये डिस्कस करना है, बातचीत करनी है और फिर ये बताना है कि एयर पॉल्यूशन कैसे कैसे हो सकते हैं और हम ऐसे कोई तरीके ढूंढें जिससे पॉल्यूशन कम हो जाए। तो आइए हम आंसर देखते हैं इसका। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। डिस्कस द, हाँ हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया था, ये रहा इसका आंसर। 3 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन इन दिल्ली आर, 3 पॉल्यूशन के नाम लिखे हैं जिससे पॉल्यूशन फैलता है एयर का। वुड बर्निंग फायर, जैसे हम सर्दियों में, याद है आपको, लकड़ियाँ जलाते हैं तो हमें उससे गर्माहट तो मिलती है लेकिन हमारे इन्वायरमेंट को वो बहुत हार्मफुल होता है। और सेकंड, फायर्स ऑन एग्रीकल्चर लैंड, जैसे कि आप बीट्स जानते हैं, खरपतवार, हाँ फ्रेंड्स, खरपतवार, तो वो जब ज़्यादा उग जाते हैं तो उन्हें हम निकाल के जला देते हैं। तो जला तो देते हैं लेकिन आपको पता है उससे भी काफ़ी धुआं उठता है, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल होता है और हमारे इन्वायरमेंट के लिए। और थर्ड है डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जब किसी का घर बने तो ज़्यादा मिट्टी ना उड़े, या आप थोड़ी सी पानी के छींटे मार सकते हैं जिससे वो मिट्टी वहीं दब जाए और बाकी लोगों को वो प्रॉब्लम ना करे। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।